Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को डाइकॉट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डाइकॉट की लगभग 8 फैमिलीज़ डिस्कस कर चुके हैं और बाकी की 4 फैमिली आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो डाइकॉट में हम लोग टोटल 12 फैमिलीज़ पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में हम उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे और साथ ही कुछ ओल्ड फैमिलीज़ मतलब कुछ ऐसी फैमिली का भी नाम हम देखेंगे जिनके पहले कुछ और नाम थे लेकिन अब बदल के कुछ और रख दिया गया है। ठीक है, तो उनकी भी लिस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आज की भी क्लास की पीडीएफ आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो ये क्लास जो है सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिनके भी सिलेबस में टेक्सोनॉमी का पोर्शन है वो सब लोग ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं वो जो फैमिलीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, उनका पुराना और नया नाम। ठीक है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पुराना नाम दे करके नया नाम पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर नया नाम दिया जाता है और पुराना पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल 8 फैमिलीज़ हैं जिनके नाम बदले गए हैं। ठीक, तो नाम बदला क्यों गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी फैमिलीज़ आप पढ़ते हैं उनका जो नाम होता है उसमें सैफिक्स लगा होता है AC। ठीक है, लेकिन ये जो 8 फैमिलीज़ थी, ठीक है, इनमें आप देख रहे हैं कंपोजिटी है, यहाँ पे AC नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो फैमिलीज़ का नाम इन्होंने सफिक्स लगाने के लिए जो साइंटिस्ट थे, टेक्सोनमिस्ट, वो लोग सफिक्स लगा दिए फैमिली के नाम में AC। ठीक है, और उसका नाम चेंज कर दिए। तो टोटल ये 8 फैमिलीज़ हैं जिनका नाम बदला गया है। जैसे कि पहला है कंपोजिटी जिसको एस्टरेसी कहा जाता है अब। क्रूसीफेरी है जिसको ब्रेसिकेसी के नाम से जानते हैं। ग्रैमिनी, पोएसी, ठीक है, गटीफेरी को क्लूजिएसी के नाम से जाना जाता है। लेबिएटी को लेमिएसी कहते हैं। लैग्यूमिनेसी को फेबेसी के नाम से जाना जाता है। पामी को एरिकेसी के नाम से बुलाते हैं एंड एम्बलीफेरी को एपीएसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, आप लोग याद रखिएगा ये पूरा नाम। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको नोट्स मिल जाए, और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए पूरे क्लास की तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th फैमिली की जो है एम्बलीफेरी, या फिर नया नाम है इसका एपीएसी जिसको कोरिएंडर फैमिली कहते हैं। ठीक है, धनिया की फैमिली। तो एपीएसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो अम्बेल टाइप का होता है। ठीक है, अब अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस क्या है ये देखिए, आपने देखा होगा धनिया का फूल, या फिर आप देखे होंगे एपीएसी फैमिली के अदर भी मेंबर्स हैं जैसे कि कैरेट हो गया। ठीक है, तो इन सब का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है आपको लग रहा है ये एक फ्लावर है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इसीलिए इसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें आप देख रहे हैं जो सबसे नीचे की तरफ है फ्लावर्स, उनका स्टॉक आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ है, लेकिन जो सेंटर में फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टॉक जो है काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, जो पेरी फेरी की तरफ फ्लावर्स होते हैं उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और जो सेंटर में है उनकी लेंथ थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, सिंपल नहीं है, कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम है। ठीक है, तो याद रखिएगा एपीएसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस जो होता है अम्बेल टाइप का होता है। फ्लावर जो है स्मॉल होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है। ब्रैक्टियोलेट का मतलब ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है जिसको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं, अगर ये फ्लावर है तो आप इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में ही कटेगा। ठीक, तो ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेगुलर फ्लावर भी कहा जाता है।
एपी गाइनस कंडीशन होती है। एपी मीन्स होता है ऊपर और गाइनस का मतलब गाइनोशियम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब क्या होता है कि गाइनोशियम का मतलब फीमेल पार्ट, ठीक है, तो फीमेल पार्ट में ओवरी आती है, तो ये ओवरी है, ठीक है। तो इस ओवरी के ऊपर से अगर फ्लोरल पार्ट जैसे कि कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन्स, ठीक है, जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है, तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं अगर इस ओवरी के ऊपर से निकले होते हैं, ठीक, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपी गाइनस कंडीशन, मतलब ओवरी के ऊपर से फ्लोरल पार्ट्स निकले हैं, ठीक है। ये हो गया एपी गाइनस कंडीशन। और आप देख रहे हैं कि फ्लोरल पार्ट्स जो है ऊपर हैं और ओवरी क्या है, इनके नीचे है, ठीक है। तो ओवरी कैसी हो जाएगी, इन्फेरियर, ठीक है, ओवरी इन्फेरियर हो जाएगी क्योंकि ओवरी नीचे है, फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हैं, और क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हैं और ओवरी नीचे है तो एपी गाइनस कंडीशन हो जाएगी, ठीक। फ्लावर पेंटामेरस होता है, पेंटा मीन्स 5, ठीक है। तो जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं उनका नंबर 5 होता है, इसीलिए फ्लावर को पेंटामेरस कहा जाता है। कैलिक्स देखिए 5 सेपल्स होते हैं, ठीक, कोरोला का भी नंबर 5 है। एंड एपीएससी में कुछ और भी यूनिक फीचर है, जैसे कि कोरोला में आप देख सकते हैं कोरोला का नंबर जो है 5 है, लेकिन डिस्टिंक्ट पेटल्स अल्टरनेटिंग विद द सेपल्स, ठीक है। तो जो पेटल्स होते हैं वो सेपल्स के अल्टरनेट होते हैं, मतलब अगर ये पेटल है, ठीक है, तो इसके बाद जो है एक सेपल होगा, फिर एक पेटल होगा, फिर सेपल होगा, फिर पेटल होगा, फिर सेपल होगा, ठीक है। तो ये होता है अल्टरनेट कंडीशन। तो कोरोला जो होता है पीएससी में उसमें पेटल्स जो हैं सेपल्स के अल्टरनेट होते हैं, और एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट या फिर वाल्वेट होता है, ठीक। एंड्रोशियम में भी अल्टरनेशन देखने को मिलता है। एंड्रोशियम में स्टेमन्स जो होते हैं वो 5 होते हैं जनरली, और डिस्टिंक्ट स्टेमन्स अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स, ठीक है। तो स्टेमन्स जो होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं पेटल्स के, ठीक है। एंड्रोशियम जो होगा वो कोरोला के अल्टरनेट होता है, और कोरोला जो है वो मतलब कैलिक्स के अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वैसे ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। गाइनोशियम की बात करते हैं तो बाई कार्पेलरी ओवरी होती है, मतलब गाइनोशियम जो होता है बाई कार्पेलरी होता है, मतलब 2 कार्पल्स होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन होती है, मतलब कार्पल्स जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्फीरियर ओवरी है, मैंने बताया इन्फीरियर ओवरी होगी। बाईलॉक्यूलर ओवरी होगा, मतलब ओवरी में 2 चैम्बर होंगे। लॉक्यूल मतलब चैम्बर, ठीक है। तो ओवरी बाईलॉक्यूलर होगी, मतलब ओवरी में 2 चैम्बर्स होंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल होगा, ठीक है। ओव्यूल का टाइप कैसा है, एनाट्रोपस। तो ओव्यूल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फैमिली में किस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, तो एपीएससी में याद रखिएगा एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। और प्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल, ठीक है, मतलब ओव्यूल्स जो होंगे वो सेंटर में अरेंज होंगे, ठीक है, ओव्यूल सेंटर में अरेंज होंगे। और ओवरी जो होती है वो मल्टीलॉक्यूलर होती है, ठीक है, मतलब कई सारे चैम्बर्स होंगे ओवरी में, ठीक। फ्रूट जो होगा वो साइजोकार्प होगा, ठीक। आपने देखा होगा धनिया का जो सीड होता है, ठीक है, धनिया का जो बीज होता है, जो सूखा धनिया मिलता है मसाला, ठीक है, तो वो जिस तरीके का फ्रूट होता है ना, वो उस फ्रूट को हम कहते हैं साइजोकार्प, ठीक है। ये फ्लोरल फार्मूला है जिसमें जो सेंट्रल फ्लावर होता है ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, ठीक है। डिफरेंस केवल इतना है कि जो सेंटर में फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमार्फिक होते हैं, ठीक, जबकि पेरीफेरल फ्लावर्स जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। बाकी आपको सब कुछ सेम मिलेगा, जैसे जो सेंट्रल फ्लावर है ये भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और पेरीफेरल भी बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स जो है 5 सेपल्स हैं, ठीक है, जो कि यूनाइटेड हैं, गैमोसेपलस कंडीशन है, इसलिए 5 के दोनों तरफ ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अगर ये फ्री होते तो केवल 5 लिखते, ब्रैकेट क्लोज नहीं करते, जैसे कि आप कोरोला में देख रहे हैं 5 नंबर में है लेकिन ब्रैकेट क्लोज नहीं है, मतलब ये फ्री है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, ठीक। एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन्स भी 5 हैं, और गाइनोशियम जो है 2 है, मतलब बाई कार्पेलरी है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज है, मतलब क्या हो जाएगा, सिन कार्पस कंडीशन है, और जी के ऊपर लाइन है, मतलब गाइनोशियम के ऊपर लाइन है तो क्या हो जाएगा, एपी गाइनस कंडीशन, और लाइन के नीचे जी है मतलब इन्फीरियर ओवरी। अगर लाइन के ऊपर जी होता तो सुपीरियर ओवरी होता, ठीक है।
तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला एपीएसी फैमिली का। फ्लोरल डायग्राम देखिए, सेंटेला एशियाटिका, इसको जानते होंगे ब्राह्मी, आप लोग मेडिसिनल प्लांट है ब्राह्मी, सुना होगा आपने, ठीक है। उसका बॉटनिकल नेम है सेंटेला एशियाटिका और ये उसका फ्लोरल डायग्राम है। सबसे बाहर ये कैलिक्स है जिसका नंबर है 3, 4, 5, ठीक है। 5 कैलिक्स हैं जो कि फ्री है एक दूसरे से। उसके बाद ये कोरोला है, ठीक है, ये भी 5 है। और फिर स्टेमन्स हैं, ये भी 5 हैं, ठीक। लेकिन मैंने बताया एपीएसी फैमिली में अल्टरनेशन देखने को मिलता है सेपल्स और पेटल्स के बीच में और पेटल्स और स्टेमन्स के बीच में। तो अल्टरनेशन देखिए, ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ठीक है, फिर पेटल है, ठीक है, ये सेपल है, फिर ये पेटल है, फिर सेपल है, फिर पेटल है, फिर सेपल है, फिर पेटल है, ठीक है। तो ये अल्टरनेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टेमन्स और पेटल में भी यही होगा। ये देखिए, ये स्टेमन है, फिर पेटल है, फिर स्टेमन है, फिर पेटल है, फिर स्टेमन है, फिर पेटल है, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेशन, ठीक। तो ये खास बात होती है एपीएसी फैमिली के फ्लावर्स की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ मेंबर्स हैं एपीएसी के, जैसे कि डॉकस कैरोटा। डॉकस कैरोटा कैरेट को बोलते हैं, ठीक है, गाजर को। स्पाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ, जैसे कि कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिया, ठीक है, फोनिकुलम वल्गेयर, क्यूमिनम साइमिनम, ये जीरा का बॉटनिकल नेम है। फेरुला फोएटिडा, ये हींग को बोलते हैं, ठीक है, हींग का बॉटनिकल नेम है। और हींग को इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे फोएटिडा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्पीसीज का नाम क्या है, फोएटिडा। तो फेरुला फोएटिडा हींग का बॉटनिकल नेम है, ठीक। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जैसे कि एंजेलिका। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जैसे कि सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी, ठीक। अब बात करते हैं अगली फैमिली की, जो कि है स्क्लेपियडेसी, जिसको मिल्कवीड फैमिली या फिर मदार की फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसका भी स्टेम बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इसके स्टेम में पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कुकुरबिटेसी फैमिली पढ़ी होगी, तो उसका जो स्टेम होता है उसमें बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल क्या होता है, ये देखिए, ये अगर ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, और कैम्बियम। तो बीच में होगा जाइलम, ठीक है, ये बीच में जाइलम होगा और इसके इधर भी फ्लोएम होगा और इधर भी फ्लोएम होगा। मतलब इनर साइड में भी फ्लोएम है, आउटर साइड में भी फ्लोएम है और बीच में जाइलम है, ठीक है। तो इस तरीके का जो वैस्कुलर बंडल होता है उसको बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, जो कि स्क्लेपियडेसी के प्लांट्स में स्टेम में देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और भी फीचर हैं, जैसे कि प्लांट्स कंटेन अ मिल्की जूस प्रेजेंट इन लॉन्ग ब्रांचिंग लेटिसिफेरस ट्यूब्स, ठीक है। अगर आपने कभी मदार की पत्तियां तोड़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि जब आप पत्ती तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ दूध जैसा लिक्विड निकलता है, ठीक है, तो वो मिल्की जूस होता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग ब्रांचिंग लेटिसिफेरस ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। जब आप तोड़ते हैं तो वो मिल्की जूस बाहर आता है, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि यूजली डाइकेजियल साइम होता है या फिर रेसिमोस टाइप का होता है। फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होता है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ये सब मैं बता चुकी हूँ तो फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं कि ये सब क्या होते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, कंप्लीट फ्लावर है, मतलब कि चारों वॉल्स प्रेजेंट होंगे। जो फ्लावर में जो चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, चारों जब फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर चारों में से कोई एक एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, ठीक। तो फ्लावर जो होगा कंप्लीट होगा, हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, ठीक है। हाइपोगाइनस में क्या हो जाएगा, हाइपो से हो जाएगा नीचे और गाइनस हो जाएगा गाइनोशियम, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये ओवरी है, ठीक है, और इस ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलेंगे, ठीक है। स्टेमेंस हो गया, कैलिक्स, कोरोला, सब इस ओवरी के नीचे से निकलेंगे, तो ये कंडीशन कहलाएगी हाइपोगाइनस कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए ओवरी जो है ऊपर है, ठीक है, और इसके नीचे से फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं, तो ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपेरियर, ठीक है। तो सुपेरियर याद करने के लिए आप लोग याद कर लीजिए, जैसे सुपर को प्रोनाउंशिएट करते हैं आप तो सुपर में ऊपर आता है ना, ठीक है, तो उसी तरीके से सुपर से आप याद कर लीजिए ऊपर,
ठीक है। सुपेरियर ओवरी मतलब ओवरी जो है ऊपर होगी और फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकलेंगे, ठीक। तो अगर फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं तो हाइपोगाइनस कंडीशन हो जाएगी और ओवरी सुपेरियर। पेंटामेरस फ्लावर होता है, ठीक है। कैलिक्स कोरोला का नंबर 5 होगा। कैलिक्स जो है 5 सेपल्स होंगे विच यूनाइटेड बिलो टू फॉर्म अ शॉर्ट कैलिक्स ट्यूब, ठीक है। 5 सेपल्स होंगे जो कि एक दूसरे से बेस से जुड़े रहते हैं, ठीक है, बेस से जुड़े रहते हैं और एक छोटा सा कैलिक्स ट्यूब बना लेते हैं, ठीक। कोरोला जो है ये भी, इसका नंबर भी 5 होता है पेटल्स का, और ये भी फ्यूज्ड होता है और गैमोपेटलस कंडीशन होती है। अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस हो जाएगा और अगर पेटल्स फ्री होते तो पॉलीपेटलस होता है। एस्टिवेशन या वॉल्वेट, एस्टिवेशन जो है ट्विस्टेड या फिर वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करते हैं, 5 स्टेमन्स होते हैं, ठीक। एपीपेटलस कंडीशन होती है। एपीपेटलस का मतलब होता है कि जब स्टेमन्स पेटल्स से जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर ये पेटल है, ठीक है, तो स्टेमन्स जो होंगे कहीं से भी निकले होंगे, जैसे कि यहाँ से भी निकल सकते हैं, ठीक है, इससे अटैच होंगे कहीं से भी, चाहे बेस से भी अटैच हो सकते हैं, ठीक। तो अगर पेटल्स से स्टेमन्स अटैच्ड हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस कंडीशन। और इंसर्टेड एट और नियर द बेस ऑफ कोरोला ट्यूब, ठीक है। कोरोला भी एक दूसरे से बेस पे जुड़े रहते हैं, ठीक है, और ये कोरोला ट्यूब बनाते हैं और ये जो स्टेमन्स होते हैं ये इंसर्टेड होते हैं इसी कोरोला ट्यूब में, या तो बेस पे अटैच होंगे, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ से स्टेमन्स निकल गए या फिर इसके आसपास से कहीं से स्टेमन्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है स्क्लेपिडेसी फैमिली में। अब स्क्लेपिडेसी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है गाइनोस्टेजियम और पॉलिनिया से, ठीक है। मेनली गाइनोस्टेजियम से पूछा जाता है क्योंकि पॉलिनिया जो है ये एक और फैमिली में पाया जाता है। डाइकॉट में ये स्क्लेपिडेसी फैमिली में पाया जाता है और मोनोकॉट में ये ऑर्किडेसी फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक। तो स्क्लेपिडेसी से गाइनोस्टेजियम इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गाइनोस्टेजियम क्या होता है? गाइनोस्टेजियम जो होता है इसमें स्टेमन्स और स्टिग्मा एक दूसरे से फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टिग्मा अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर ये गाइनोशियम है मतलब फीमेल पार्ट है, ठीक है, तो इसमें सबसे नीचे जो होगा ओवरी होगा, ठीक, सबसे नीचे ओवरी, और ये जो इलोंगेशन वाला पोर्शन है ये स्टाइल होगा और यहाँ पे स्टिग्मा होगा, ठीक है। तो गाइनोशियम में 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे नीचे ओवरी, उसके बाद स्टाइल और सबसे ऊपर जो है स्टिग्मा, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा है जब ये स्टेमन्स के साथ फ्यूज़ कर लेता है, ठीक है, स्टिग्मा स्टेमन के साथ जब फ्यूज़ कर लेता है, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है स्क्लेपिडेसी फैमिली के मेंबर्स में जिसको गाइनोस्टेजियम कहा जाता है। आप डायग्राम देखिए, ये है गाइनोस्टेजियम, ये फ्लावर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये देखिए आप, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये ओवरी है और ये स्टाइल है, ठीक है, और यहीं पे स्टिग्मा है, ठीक है, और स्टिग्मा और स्टेमन्स जो हैं एंथर, स्टेमन का एंथर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, इनमें फ्यूज़न हो गया है, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्लियरली, ना तो स्टेमन समझ में आ रहा है और ना ही स्टिग्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है गाइनोस्टेजियम, ठीक। यहाँ पे भी है वही डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे गाइनोस्टेजियम दिख रहा है, ठीक। तो ये है गाइनोस्टेजियम। अब बात करते हैं पॉलिनिया की। अ पॉलिनियम इज अ हार्ड सैक लाइक डेफिनिट स्ट्रक्चर। पॉलिनिया जो है ये हार्ड होता है, ठीक है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सैक जैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है और इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं भरे रहते हैं, ठीक है, मास ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है एग्लूटिनेटेड होते हैं एक एंथर के अंदर, ठीक है। अगर ये स्टेमन है जिसमें ये एंथर है, ठीक है, तो ये जो पॉलिनिया होता है इस एंथर के अंदर पाया जाता है जो कि सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है और इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ठीक। दीज आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग पॉलिनेशन एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जब पॉलिनेशन होता है मतलब पॉलन ग्रेन मेल प्लांट से या फिर मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे जब ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक। तो पॉलिनेशन के दौरान ये जो पॉलिनिया है ये एक सिंगल यूनिट के रूप में ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक सिंगल पॉलिनिया जो है ट्रांसफ़र हो जाता है मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे।
जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। दिस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ट्रांसलेटर, ठीक है, और इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटर। इन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस मदार को कहते हैं, इट इज सीन दैट ईच ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कार्पस्कुलम एंड अ पेयर ऑफ आर्म्स दैट इज कॉर्डिकल्स, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस में जो ट्रांसलेटर होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला है कार्पस्कुलम और दूसरा है कॉर्डिकल्स। डायग्राम देखिए इसका, ये देखिए, ये सिंपल सा डायग्राम है जिसमें नेमिंग नहीं है, थोड़ी सी है। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, यही है पॉलिनिया, ठीक है। अगर एक सिंगल की बात करें तो ये है एक पॉलिनियम, और दो है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनिया, ठीक। इधर नेमिंग है, ये देखिए, ये पॉलिनियम है, एक सिंगल पॉलिनियम है, ठीक है। और ये पूरा जो है ट्रांसलेटर है, ठीक है, ये पूरा ट्रांसलेटर है, और ये पॉलिनिया है, ठीक, ये दोनों पॉलिनिया हैं, दो है तो पॉलिनिया, एक है तो पॉलिनियम, और ये है कॉर्डिकल, ठीक है, ये कॉर्डिकल है, और यहाँ जो होगा ये कार्पस्कुलम होगा, ठीक है। तो ये पूरा है पॉलिनिया का डायग्राम, ठीक, जो कि स्क्लेपियडेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ठीक है। गार्नेशियम की बात करते हैं तो बाई कार्पेलरी होता है, मतलब दो कार्पेल्स हैं, वेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, और बहुत सारे एनाट्रोपस पेंडुलस ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट जो है 2 फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकल टाइप का फ्रूट होता है, और सीड्स जो होते हैं, सीड्स के ऊपर वाइट सिल्की हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्क्लेपियडेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर लंबे लंबे वाइट सिल्की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फ्लोरल डायग्राम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का, मतलब मदार का, और ये फ्लोरल फॉर्मूला है जिसमें फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ठीक है, फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, ये कैलोट्रोपिस का नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरल फॉर्मूला है, कैलोट्रोपिस का नहीं है। तो ब्रैक्टिएट कंडीशन होगी, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होगा, और BRL से होता है ब्रैक्टियोलेट कंडीशन। फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक होगा, बाईसेक्सुअल होगा, कैलिक्स जो है इसका नंबर 5 होगा, कोरोला भी 5 होगा, लेकिन गैमोपेटलस कंडीशन होगी क्योंकि ब्रैकेट क्लोज है, तो पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। एंड्रोशियम का भी नंबर हो जाएगा 5, और ये भी एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, 5 स्टेमन्स। और ये जो ऊपर ऐसे लाइन बना हुआ है एंड्रोशियम और कोरोला के ऊपर, इसका मतलब होता है एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। स्टेमन जब कोरोला से अटैच्ड होता है तो वो एपीपेटलस कंडीशन होती है, और जब एपीपेटलस कंडीशन होती है तो ए और सी के ऊपर जो है ये हाफ सर्कल बना दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जी क्या है, लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुपेरियर ओवरी, ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन, सुपेरियर ओवरी। और यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, मतलब बाई कार्पेलरी है, ठीक। उसके बाद फ्लोरल डायग्राम है जिसमें कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स फ्री है एक दूसरे से, ठीक। उसके बाद कोरोला है जो कि एक दूसरे से अटैच्ड है, ये देखिए, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, मतलब गैमोपेटलस कंडीशन है। और उसके बाद ये स्टेमन्स है, ठीक, ये स्टेमन्स है, और अंदर है ओवरी जिसमें 2 चैम्बर्स हैं, बाइलैक्युलर ओवरी है, सॉरी बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पेल्स होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे कि स्क्लेपियस स्पीसीज, जिसको मिल्क वीड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिल्क वीड की जो स्पीसीज हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जैसे कि हेमिडेस्मस इंडिकस, ठीक है, जो हेमिडेस्मस होता है वो इस्तेमाल किया जाता है एज ए ब्लड प्यूरीफायर, ठीक। सर्कोस्टेमा एसिडम जो कि एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को सांप काट लेता है तब, ठीक है। लेटेक्स ऑफ कैलोट्रोपिस डिजेंटिया एंड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री, ठीक। कैलोट्रोपिस की कुछ स्पीसीज है जैसे कि डिजेंटिया और प्रोसेरा, ये टैनिंग इंडस्ट्री में उनका लेटेक्स इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं यूफोर्बिएसी फैमिली की, ठीक है, कैस्टर फैमिली। इन्फ्लोरेसेंस देखिए, इसका इन्फ्लोरेसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइएथियम जो कि यूफोर्बिया प्लांट में देखने को मिलता है, और कैटकिन जो कि एकलिफा में देखने को मिलता है।
उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं इस फैमिली में, जैसे कि रेसीम हो गया। ठीक, तो हम डिस्कस कर लेते हैं साइएथियम और कैटकिन को। ये देखिए साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ प्रेजेंट हैं। ये है फीमेल फ्लावर जो कि एक सिंगल अकेली है, ठीक है, और इसकी साइज आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। ठीक, और यहाँ पे ये जो है ये मेल फ्लावर्स है जो कि जिनकी साइज काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, ये मेल फ्लावर्स हैं जिनकी साइज आप देख रहे हैं काफ़ी ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं जिनमें येलो कलर का ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एंथर है। ठीक है, तो साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस में एक सिंगल फीमेल फ्लावर होती है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसकी साइज काफ़ी लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू मेल फ्लावर्स के। और मेल फ्लावर इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और उनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है और इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और इसका नंबर कितना है, सिंगल। ये केवल अकेली फीमेल फ्लावर है जो कि सेंटर में सिचुएटेड है और इसके चारों तरफ बहुत सारे ये मेल फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये है साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस और इसमें नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जहाँ से नेक्टर सिक्रीट होता है। ठीक, उसके अलावा इन्वोलूकर है जिसपे पूरा का पूरा फ्लावर जो है अरेंज्ड है। ठीक, ये यूफोर्बिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे आप याद रखिएगा क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस के टाइप से क्वेश्चन आता है किस फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कैटकिन भी देख लेते हैं। ये देखिए ये कैटकिन है, ठीक है, इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें बहुत सारे ये जो ऐसे एक एक आपको दिख रहा है ना, इसमें 1 2 3, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं। तो इस तरीके का जो नीचे की तरफ पेंडुलम की तरफ नीचे की तरफ झुका होता है तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको कहा जाता है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं ये मोरस एल्बा का डायग्राम है जिसको हिंदी में सहतूत या गांव में तूत के नाम से जाना जाता है। मोरेसी फैमिली का है। मोरेसी फैमिली में जो है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और यूफोर्बिएसी में भी पाया जाता है। तो दिखाने के लिए मैंने लगा रखा है इसको। ठीक है, तो ये कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक, उसके बाद फ्लावर्स की बात करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। ठीक, कैलिक्स जो है समटाइम्स प्रेजेंट 5 सेपल्स बट नंबर्स आर वेरी विद डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, कैलिक्स का नंबर कभी कभी 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ प्लांट्स में, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में इसका नंबर वेरी करता है। किसी में 3 सेपल्स पाए जाते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 7, इस तरीके से वेरी करता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग इसका नंबर होता है। और इम्ब्रिकेट या फिर वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला जो है ये कभी कभी कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है कोरोला एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं यूफोर्बिएसी के उनको ए पेटल्स कहा जाता है। मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में आपको पेटल्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए फ्लावर्स को जो है ए पेटल्स मेंशन किया जाता है। इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है अगर पेटल्स हुआ तो। एंड्रोशियम एक से लेके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 स्टेमन पाया जा सकता है प्लांट में और मैक्सिमम में बहुत सारे हो सकते हैं, 80 से लेके 100 तक भी स्टेमन्स पाए जाते हैं किसी किसी स्पीसीज में। उसके अलावा एन इंट्रास्टेमिनल डिस्क इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स विथ मेनी स्टेमन्स। ठीक है, फ्लावर्स में बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें इंट्रास्टेमिनल डिस्क प्रेजेंट होता है। इंट्रास्टेमिनल क्या होता है, इंट्रा मीन्स होगा अंदर की तरफ, अंदर, और स्टेमिनल से आप जानते हैं स्टेमन्स। ठीक है, तो स्टेमन के अंदर इंट्रास्टेमिनल डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूफोर्बिएसी फैमिली में ये भी एक इसका फीचर है। गायनोशियम जो होगा ट्राई कार्पेलरी होगा। ठीक है, 3 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, सिन कार्पस कंडीशन होगी, कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे, सुपेरियर ओवरी होगी, ट्राइलॉक्यूलर होगी, मतलब 3 चैम्बर होंगे ओवरी में, पेंडुलस एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है पेंडुलस होंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। ठीक, एट द बेस ऑफ ओवरी नेक्टरीफेरस डिस्क इज प्रेजेंट। ठीक है, और ओवरी के बेस पे नेक्टरीफेरस डिस्क प्रेजेंट होता है जहाँ से नेक्टर सिक्रीट होता है। फ्रूट जो है ये भी साइजोकार्प कैप्सूल होता है। ठीक है, और ये साइजोकार्प जो है 3 चैम्बर्ड होता है। आपने देखा होगा
रिसिनस कम्युनिस का सीड फ्रूट, जिसको कैस्टर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसको अरंडी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 चैम्बर्ड साइजोकार्प कैप्सूल टाइप का फ्रूट देखने को मिलता है यूफोर्बिएसी में। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए यूफोर्बिया का, यूफोर्बिया हेटा, जिसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगी। यूफोर्बिया हेटा को भृंगराज कहते हैं। यस, तो भृंगराज जो है यूफोर्बिया हेटा का कॉमन नेम है, और बारिश के टाइम में जहाँ पे भी गीली मिट्टी होती है वहाँ पे ये उग जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगे रहते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो मेल फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है। ठीक है, ये यूफोर्बिया का है, जिसमें क्या हो जाएगा, ये मेल का सिंबल है। कैलिक्स और कोरोला 0 है, मतलब ना तो कैलिक्स होगा ना तो कोरोला होगा। स्टेमिन केवल एक ही पाया जाएगा, और क्योंकि मेल फ्लावर है तो गाइनोशियम जो है 0 हो गया। फीमेल फ्लावर देखिए, फीमेल भी ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमार्फिक है, फीमेल है। ठीक है, कैलिक्स कोरोला इसमें भी नहीं पाया जा रहा, और फीमेल है तो एंड्रोशियम भी 0 हो गया। गाइनोशियम जो है क्या हो जाएगा, सुपेरियर ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन और ट्राइकार्पेलरी। ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन। यूफोर्बिया रिसिनस कम्युनिस में क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक, ये मेल फ्लावर का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो कैलिक्स पाया जा रहा है ना ही कोरोला पाया जा रहा है, लेकिन रिसिनस में कैलिक्स कोरोला की जगह पे पेरियांथ पाया जाता है। पी से होता है पेरियांथ। ठीक है, पेरियांथ में क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला को आप देखकर ये ना बता सके कि ये कैलिक्स है या कोरोला है। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कैलिक्स है या कोरोला है, तो उस स्ट्रक्चर को हम पेरियांथ कहते हैं। तो रिसिनस में जो मेल फ्लावर है उसमें पेरियांथ का नंबर होता है 5, जो कि एक दूसरे से फ्री होते हैं। स्टेमन्स भी 5 होते हैं, और मेल फ्लावर है तो गाइनोशियम 0। फीमेल फ्लावर ब्रैक्टिएट एक्टिनोमार्फिक होती है। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर का सिंबल है, और पेरियांथ का नंबर यहाँ पे हो जाता है 3। स्टेमन्स 0 होंगे, और गाइनोशियम जो है क्या हो जाएगा, सुपेरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस कंडीशन। ठीक, ये जेट्रोफा का फ्लोरल डायग्राम है। ये स्टेमिनेट फ्लावर है, मतलब मेल फ्लावर है, और ये हो जाएगी पिस्टिलेट, मतलब फीमेल फ्लावर। यहाँ पे देखिए कैलिक्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब गैमोसेप्लस कंडीशन है। ठीक है, बट पेटल्स जो हैं एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, तो पॉलीपेटलस कंडीशन, और स्टेमन्स आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं। ठीक, और एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक, तो ये हो गया स्टेमिनेट फ्लावर। और पिस्टिलेट फ्लावर में देख रहे हैं स्टेमन्स नहीं पाया जा रहा है, बीच में ओवरी है। ठीक है, जो कि एक्साइल प्लेसेंटेशन शो कर रहा है। ठीक है, और ट्राइलॉक्यूलर है, 3 चैम्बर है इसमें, 1 2 3। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। कुछ एडिबल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेनी हॉट एस्क्यूलेंटा, जिसको कसावा के नाम से जाना जाता है। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, जिसको आंवला या फिर आंवला कहा जाता है। ठीक है, रबर प्लांट्स भी हैं, जैसे कि मैनी हॉट ग्लेजियोवी, जिसको मैनिकोबा रबर के नाम से जाना जाता है, और हेविया ब्रेसिलियंसिस, जिसको पैरा रबर ट्री के नाम से जानते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में एक्लिफा है, जेट्रोफा है और यूफोर्बिया है। ठीक है, यूफोर्बिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक, जो कि ऑर्नामेंटल्स हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स में रिसिनस कम्युनिस है, कैस्टर, उसके अलावा क्रॉटन है, जेट्रोफा, कर्कस। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी फैमिली की, डाइकॉट की, जो कि है लेबिएटी, जिसका नया नाम है लेमिएसी, मिंट फैमिली। ठीक, या फिर बेसिल या तुलसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो स्टेम होता है क्वाड्रेंगुलर स्टेम पाया जाता है, मतलब कि स्टेम जो होगा उसमें 4 एंगल होंगे। ठीक है, स्टेम में 4 एंगल होंगे। पेंटेंगुलर स्टेम आपने पढ़ा था, कुकुरबिटेसी फैमिली में पेंटेंगुलर स्टेम देखने को मिलता है आई थिंक, और क्वाड्रेंगुलर स्टेम लेमिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लेमिएसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो वर्टिसिलेस्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वर्टिसिलेस्टर है। ठीक है, ये ब्रैक्ट्स हैं, जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये ब्रैक्ट्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इसके बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें दोनों तरफ आपको ये फ्लावर्स इस तरीके से अरेंज दिख रहे हैं। ये वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, और
ये देखिए, ये भी वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि यहाँ पे इसके चारों तरफ से बहुत सारे फ्लावर्स, बंचेस ऑफ फ्लावर्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। यहाँ पे भी है, ये आपको जूम करके दिखाया गया है, जिसमें ये देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। ठीक है, तो ये वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि लेमिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस है पहला वाला। ठीक है, यूफोरबिएसी फैमिली में पाया जाता है। उसके अलावा ये फैमिली मैंने डिस्कस नहीं की, ये हाइपनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, जो कि आई थिंक मोरेसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, फाइकस में देखने को मिलता है, फाइकस की स्पीसीज में। और तीसरा वाला वर्टिसिलेस्टर है, जो कि आपको लेमिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। ठीक, तो हाइपनथोडियम याद रखिएगा, वर्टिसिलेस्टर याद रखिएगा। ठीक, फ्लावर की बात करते हैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर फ्लावर। मतलब अगर ये फ्लावर है तो ये केवल एक ही प्लेन से काटने पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और बाकी अगर आप कहीं और प्लेन से किसी और प्लेन से काटते हैं, ठीक है, तो ये अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा, केवल एक ही प्लेन से 2 बराबर भाग में बटेगा। तो इस तरीके के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एक जाइगोमॉर्फिक या फिर इरेगुलर फ्लावर। बाइसेक्सुअल होगा, कंप्लीट फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस और पेंटामेरस। ठीक है, कैलिक्स का नंबर कितना हो जाएगा? 5 सेपल्स होंगे और सेपल्स फ्यूज्ड होंगे, गैमोसेपलस कंडीशन होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि लेमिएसी फैमिली में जो कैलिक्स होता है वो परसिस्टेंट होता है, मतलब ये फ्रूट के साथ भी लगा रहता है, गिरता नहीं है। जैसे पेटल्स गिर जाएंगे, स्टेमन्स, सारी चीज़ें सूख के गिर जाती हैं, लेकिन जो कैलिक्स होता है ये फ्रूट के साथ भी अटैच रहता है, इसीलिए परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि कैलिक्स जो है लेमिएसी में परसिस्टेंट होता है। कैलिक्स का एस्टिवेशन है वॉल्वेट। ठीक, कोरोला जो है गैमोपेटलस कंडीशन होती है, मतलब पेटल्स जो हैं फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे से। डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ ट्यूब एंड अ लिम्ब। ठीक है, जो पेटल होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, ट्यूब और लिम्ब में। ऊपर की तरफ लिम्ब होता है और नीचे की तरफ ट्यूब होता है। ठीक है, और ये जो लिम्ब है ये बाई लिप्ड होता है, मतलब पेटल जो होगा ऊपर से आपको देखने में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये बाई लिप्ड है, 2 लिप पाए जा रहे हैं इसमें। एस्टिवेशन यूजुअली इम्ब्रिकेट होता है। ठीक, एंड्रोशियम यूजुअली 4 स्टेमन्स पाए जाते हैं। डाइडाइनमस कंडीशन होती है। डाइडाइनमस कंडीशन आपने पढ़ा था ब्रेसिकेसी फैमिली में, जहाँ पे क्या था कि स्टेमन्स जो थे 2 वोर्ल में अरेंज थे। अंदर की तरफ के 2 स्टेमन्स जो थे उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और जो बाहर की तरफ स्टेमन्स होते उनकी लेंथ छोटी थी। ठीक है, तो इसी तरीके का इसको डाइडाइनमस कंडीशन कहते हैं, जो कि लेमिएसी फैमिली में भी देखने को मिलता है। इंसर्टेड ऑन द कोरोला ट्यूब। स्टेमन्स जो होते हैं कोरोला ट्यूब के अंदर होते हैं। ठीक, गार्नेशियम जो है बाई कार्पेलरी होता है, 2 कार्पेल्स होते हैं। सिनकार्पस कंडीशन है, सुपेरियर ओवरी है, और इसमें फाल्स सेप्टम देखने को मिलते हैं। मतलब जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो उसमें आपको कुछ चैम्बर दिखाई देगा। ठीक है, एक्चुअल में वो चैम्बर नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से देख के लगता है कि ओवरी जो है इसमें चैम्बर प्रेजेंट है या सेप्टम प्रेजेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि गार्नेशियम में जो है फाल्स सेप्टम पाए जाते हैं लेमिएसी में। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलेगा और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। उसके अलावा हाइपोगाइनस डिस्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, गाइनोशियम के नीचे हाइपोगाइनस डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि नेक्टर सिक्रीट करती है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लेमिएसी का कि इसमें गाइनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलता है, और गाइनोबेसिक स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइनोबेसिक स्टाइल देखिए, ये स्टाइल का टाइप है। पहला है टर्मिनल, पहला टर्मिनल है जो कि डटूरा में पाया जा रहा है। देखिए ये ओवरी है और ओवरी के ठीक ऊपर से स्टाइल निकला है, तो ये हो गया टर्मिनल स्टाइल। लेटरल में क्या होगा, ये ओवरी है और इसके साइड से यहाँ से स्टाइल निकला है, तो ये लेटरल हो गया, जो कि मैंगो में पाया जाता है। और तीसरा है गाइनोबेसिक स्टाइल। गाइनो मीन्स क्या हो जाएगा, गाइनोशियम, बेसिक से हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ओवरी के बेस से जब निकला होता है स्टाइल तो उसको बोलते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल, जो कि लेमिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
ये देखिए ये ओवरी है और इसके बेस से एकदम यहाँ से जो है स्टाइल निकला रहता है, इसी को गाइनोबेसिक स्टाइल कहा जाता है। ठीक, ये ओवरी है जिसमें 4 लोब पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोब्ड ओवरी है और इसके बेस से यहाँ से जो है स्टाइल अराइज होता है। ठीक, तो ये है गाइनोबेसिक स्टाइल। उसके अलावा फ्रूट जो है नटलेट्स टाइप का होता है जिसमें कैलिक्स जो है परसिस्टेंट रहता है, फ्रूट के साथ भी कैलिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो परसिस्टेंट कैलिक्स भी इसका फीचर है लेमिएसी का। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए ऑसिमम का। फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स जो है 1/4 और गैमोसेप्लस कंडीशन है। ठीक है, अब ये 1/4 क्या है? कैलिक्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है, मतलब 1/4 एक सेपल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और 4 सेपल्स जो होंगे वो नीचे की तरफ अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं 1/4। ठीक है, और कैलिक्स एक दूसरे से बेस से जुड़े रहते हैं तो क्या हो जाएगा? गैमोसेप्लस कंडीशन। उसी तरीके से कोरोला है, इसका भी नंबर देखिए 4/1 है, तो ऊपर की तरफ जो कोरोला होगा, पेटल्स होंगे वो 4 होंगे, ठीक है, इस तरीके से, और एक अकेला नीचे की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, और ये भी एक दूसरे से फ्यूज होंगे, गैमोपेटलस कंडीशन। उसके अलावा एपीपेटलस कंडीशन है, ए और सी के ऊपर हाफ सर्कल। मैंने बताया जब स्टेमन्स जो हैं पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं तो एपीपेटलस कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऑसिमम में एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है और ये डाइडाइनमस कंडीशन है, 2+2 का अरेंजमेंट शो कर रहा है। ठीक, गाइनोशियम देखिए सुपेरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, उसी तरीके से सेल्विया का भी फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। ये फ्लोरल ऑसिमम बेसिलिकम का ये फ्लोरल डायग्राम है जिसमें बाहर की तरफ ये कैलिक्स है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गैमोसेप्लस कंडीशन है, आप देख रहे हैं यहाँ से अटैच्ड हैं। पेटल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पेटल्स के साथ ही ये देखिए स्टेमन्स भी जुड़े हैं। ठीक है, तो पेटल और स्टेमन एक दूसरे से अटैच्ड है, मतलब एपीपेटलस कंडीशन है। ठीक है, और ये ओवरी है जो कि 4 लोब्ड है, 4 लोब बना हुआ है ओवरी में। ठीक, तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सोर्स ऑफ वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल्स, लेमिएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये रिच सोर्स है, वैल्यूएबल सोर्स हैं वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल के। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जैसे कि सैल्विया ऑफिसिनेलिस जिसको गार्डन सीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गार्डन में ये प्लांट लगाया जाता है। परफ्यूमरी एंड मेडिसिन में इस्तेमाल है। कुछ प्लांट्स है जैसे कि ऑसिमम बेसिल स्पेसीज, जैसे कि ऑसिमम सैंक्टम हो गया, ठीक है, और भी ऑसिमम बेसिलिकम, ये सारी ऑसिमम के स्पेसीज हैं जो कि मेडिसिनल पर्पज से और परफ्यूमरी के पर्पज से ग्रो कराई जाती हैं। ऑसिमम किलीमैंड्स कैरिकम जो है ये कैम्फर का रिच सोर्स है। ठीक है, ये कैम्फर प्लांट नहीं है लेकिन इस ऑसिमम के स्पेसीज से कैम्फर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, उसके अलावा मेंथा पिपेरिटा जो कि पिपरमिंट को बोला जाता है। उसके अलावा रोज मैरिनस जो कि रोजमेरी का बॉटेनिकल नेम है। उसके अलावा लेवेंडुला स्पेसीज लेवेंडर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट लिस्ट थी जो कि लेमिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोनोकॉट फैमिली के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के हैं। ठीक है, फिर फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।